24 ग्रुप रिजर्व रिजल्ट वेटिंग ललित राम राम भाई अनूप शुभम मनोज कौशिक ठीक है भाई सोनू नितिन राम राम भाई राम राम करनाल राम राम भाई दीपक राम राम ठीक है दीपक हरपाल राम राम ठीक है हरपाल दीपक कैलाश रवि जय श्री राम हिमांशु रिजल्ट राम राम भाई प्रदीप भोला राम राम दीपक वर्मा नवीन कुमार दीपक अरे कितने के दीपक आओगे नितिन मैं तो परेशान तो कोई ज़्यादा नहीं है राम राम भाई मोहित राम राम एक बार सारे भाई जितने भी साथी हैं इस वीडियो को शेयर कर दो बहुत आपातकालीन लाइव आना पड़ा अक्सर रात ने आया कर आप लेकिन दिन में आना पड़ा है तो राम राम भाई राम राम राहुल मंजीत राम राम बढ़िया है भाई रविंदर चिकारा रिजल्ट आओगा रिजल्ट चिंता मत करो हिम्मत मत हारो हिम्मत नहीं हारनी है भाई कौन के करने वाला है वो भी देखेंगे कोई बात नहीं बढ़िया है मेरे भाई जगमोहन पंकज भाई है इसमें भाई चुनाव लड़ना चाहिए सारे राण तो चुनाव चुनू ठीक है मैंने ठीक हूँ जीतू मनोज परशुराम करण भाई टिक प्रॉपर्टी दादा गौतम डिट्टी बना लो भाई मेरे लखे तो बढ़िया है कोई बन जाओ हमने तो रोड पे रहना हम तो जो कर सकें करेंगे रिजल्ट ने परेशान कर दिया परेशान मत हो कोई बात ना कृष्ण मोर मलखान सिंह कौन बनेगा सीएम तो भाई मन के बेरा कौन बनेगा ये तो अरे यो बताओगा कौन बनेगा रे सीएम बता देख कौन बनेगा सीएम बता कौन बनेगा सीएम जाना है हैं बता कौन बनेगा सीएम ओए कौन बनेगा सीएम बता एक बार रिजल्ट कदा होगा बता हैं यो बुझा पड़ा रहा भाई आ रहे जायु तू दुखी मना करे जा अरे वो दे ना माले चश्मा यार चुंदा लग गया राम राम भाई नो नीचिंग कुलाला राम राम भाई मलखान सिंह भाई चौंदा लग गया लाना पड़ेगा राम कुमार जीतू नरेंद्र अरे बजरंगी बता दे भाई बुझ जाए लोग हाँ रे इसने ना छेड़ो देख तो कर देख लो भाई इसका जी नहीं लगता एक बार सारे साथी जुट लो भाई फिर एक बार बहुत महत्वपूर्ण वो है अरे डट जा अभी तू भी आ गया देखिए रे मालिए तो यार आड़ा मेरे तो रे लड़ना ये बताओगे भाई देखो ये बताओगे रिजल्ट आ रहा है तुम जाओ ट्रेन चले जाओ अच्छा भाई मेरे भाइयों राम राम सारे ने जय बजरंगबली भाई आज महत्वपूर्ण ये लाइव इसलिए आना पड़ा सबसे जो महत्वपूर्ण बात है उस चीज ने नोट करियो आके भाई कल से कम ज्यादा नहीं कहूंगा मैं 100-125 से ज्यादा भी कम से कम 50 बालक भी आ लिए खासकर जो 25,000 जो बालक जो बड़ा इशू है आप लोगों को पता होगा आगे 2 दिन से जो चीज चल रही है भाई एक तो ये चीज चल रही है सीएम साहब सैनी
साहब बनाएंगे सीएम कि नहीं बनाएंगे, क्योंकि कल से ज्यादा इसलिए ज्यादा वो हो गया कि जो अपने गृह मंत्री है मोटा भाई अमित शाह जी, वो पर्यवेक्षक बने हैं सीएम बनाने के लिए। ऐसा मेरे ख्याल में पॉसिबल, मेरे को तो याद है नहीं कि ऐसा अभी आसपास होया हुआ, कभी ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कुछ न कुछ तो लोचा है, इसमें कोई शक है नहीं। अगर भाई कौन सीएम बनेगा कौन सीएम नहीं बनेगा इस चीज को लेकर, हालांकि देखो हम तो जितनी भी राजनीतिक समझ रखे हैं, बाकी बतेरे राजनीतिक पंडित है हरियाणा में, और वो बताओगे ओके मामला है, लेकिन सबसे इस पूरे मामले में जो चीज निकल के आई है हमारे लिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बात है कि जो 25,000 ज्वाइनिंग का मामला था, जो 25,000 बड़का की जो कमिटमेंट सीएम साहब ने करी थी, और वो कोई भाषणबाजी में उसमें नहीं, मेरे आमने सामने करी ओढ़ है। आप लोगों को पता भी होगा, जब हम सीएम साहब से, सैनी साहब से मिले थे, तो उसने ये बात कही थी सीएम साहब ने, अगर शपथ बाद में लूंगा लेकिन पहले आप लोगों की ज्वाइनिंग करवाऊंगा, कति चिंता मत करो, हमारी सरकार आ गई। तो भाई सरकार आ गई, और इस सरकार में जो ये पढ़े लिखे बेरोजगार थे, जो पढ़निया लिखनिया बालक थे, इनका बहुत बड़ा रोल है। और अब जो चीजें चल रही हैं इनके दिमाग में जो संचार है, क्योंकि तारीख पर तारीख मिलने लग रही है। भाई ये कह रहे थे रिजल्ट तैयार है, तो रिजल्ट तैयार है तो 1 हफ्ता हो गया, रिजल्ट कित तैयार है? अब तक कोई चुनाव आचार संहिता नहीं है, अब तक की तक कोई अड़ नहीं रहा है, अब तक की तक कोई कांग्रेस से आड़ा अड़ नहीं रहा है, उसके लेटर का कोई मतलब नहीं है। जो सबसे बड़ी बात है, मेन जो चीज है वह ये है, हरियाणा के खासकर जो नौजवान हैं, जिन आप की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, अकुंड बड़का की अक्रॉस बरादरी, कोई ये इसमें कोई जाट नॉन जाट करने की जरूरत ना, जो बालक पढ़ने लिखने दिया, हर बरादरी के लोगों ने आप लोगों को वोट गिरे हैं। अब जो चीज चल रही है कि भाई सीएम यो बनागा वो बनागा, पहली बात तो ये है कि चुनाव लड़ा गया सैनी साहब के लिए, मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं भाई, वो मेरा कोई जानकार नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं है ना, मैंने वो जानता ना कोई किससे डाल की कोई वार नहीं, मैंने तो एक बार मिला है, वो भी नौकरियां के मामले में मिले हैं, और मेरा कोई लेना देना नहीं, वोट तो उसके नाम के लिए रखी है। तो उसमें अमित शाह जी को आना पड़ा, ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा, छोटा मत मानिए उस चीज ने। आके भाई इस तरह से अमित शाह का था कि मतलब यार अमित शाह की तो जुबान चाल रहा है, उड़े तो बैठ के डिक्लेयर कर देगा यो बनाएगा वो बनाएगा, एक बार लिख देगा साइन मारे अमित शाह का, तो उतना ही बतेरा। अमित शाह जी को यहाँ आना पड़ रहा है हरियाणा में, तो कुछ न कुछ तो लोचा है, इसमें तो कोई शक है नहीं, जितनी थोड़ी बहुत छुट भैया टाइप की जो राजनीतिक समझ मारी भी है। तो इसलिए ये जो मामला हो रहा है ये बहुत बड़ा हो रहा है, और इस बड़े मामले के बीच में जो असली रासायनिक कह रहा ना, बोला क्या कह रहा वो खागड़ा जोटियां की लड़ाई में झुंडा का खो, जोटियां की लड़ाई में झुंडा का खो। अब कौन सीएम बनेगा कौन नहीं बनेगा, इस चर्चा को लेकर जो सबसे ज्यादा जो एक खोप में है, जो ये 25,000 बालक हैं। अब 17 तारीख बता रहे हैं, पहले बता रहे थे 12 तारीख ने शपथ है, फिर कहते कि 15 ने शपथ, इबनू कहे 17 ने शपथ है। अब आज 14 तो होगी ना माले, रोज नु कहे आज लिस्ट आओगी आज लिस्ट आओगी। कहने का मतलब ये शपथ से पहले ज्वाइनिंग, सीएम साहब सैनी साहब अभी तो आप हो, ये सीएम आपका इंटरनल मैटर है पार्टी का, हालांकि हम तो ये चाहेंगे आप लोग आपको बनाया जाए, क्योंकि हक तो और न्याय की बात तो यही है कि आपके नाम से चुनाव लड़ा गया, सीधी बात है ये। लेकिन अमित शाह जी का मोटा भाई का यहाँ आके आना ये समझ से बाहर है, सबके लिए समझ से बाहर है। इसमें हमारी ये रिक्वेस्ट है, और ये रिक्वेस्ट समझ लेना या कुछ भी समझ लेना, इस चीज को सलाह समझ लेना, सुझाव समझ लेना, धमकी समझ लेना, चेतावनी समझ लेना। 25,000 बड़का की ज्वाइनिंग रिजल्ट से पहले शपथ होगी, सारे बड़का ना लेकर उड़े आऊंगा, ध्यान रख लियो, कति सीधी ही बात है भाई। क्योंकि इन बड़का का मैं समझू हूं, उनका तो माथा बेचारा का पाटे लिया, मारा माथा भी पाट लिया। ये भी अभी और किसी के पास आते नहीं भी है, जो विपक्ष वाले बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं 37 39 40 घने बन रहे हैं, भी कोई ऐसा भी नहीं बोल रहा है। जब नु कहते हैं हम नु कर देंगे हम नु कर देंगे, तब तो बोलते लो, हम बोलने लग रहे हैं, तुम भी बोल लो कोई के सांप सूंग गया, के दही जम गई, के हो गया या के नाश हो गया, हारे तो हो, अरे के हार जीत है 1% की ऊपर नीचे हुई है, के बात होगी लड़ने में के जा भाई, तुम तो इतने साल राज कर रहे हो, 10 साल के हो गया, और 5 साल से हमने देख लो ना 21 साल 22 साल हो गए लड़ते। तो वे उन 25,000 बालकों के लिए मैं कहने लग रहा हूं, सारे के सारे तैयार हो जाओ, अपने बैग बांध लो, रेडी हो जाओ,
शपथ से पहले अगर रिजल्ट नहीं आता है, सारे के सारे पंचकुला की तैयारी कर दो मेरे भाइयों। यो नहीं चल लगा जोटा की लड़ाई में झूंडागा खो। जुबान दे रखी है, जुबान पर रहना पड़ेगा। अरे ये अकेले सैनी साहब की जुबान नहीं है, मोदी जी की भी जुबान है, प्रधानमंत्री की जुबान, मुख्यमंत्री जुबान, और किसकी जुबान लेकर आवा हम? किधर जाएगा चांद पे? चांद सूरज की जुबान लेकर आवा, किसकी जुबान लेकर आवा? ही बे। तो आप लोग ये कह रहे थे, ये जैसे कांग्रेस वाले कह रहे थे खटाखट खटाखट खटाखट। भाई उनका खटाखट खटाखट नहीं चल रहा, तुम बीजेपी वाले भी तो क्या करते, फटाफट 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 करेंगे। तो ये फटाफट कर दो, तारीख पे तारीख किस लिए दे रहे हो यार? किस लिए तारीख पे तारीख? मतलब मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर भाई किस लिए तारीख पर, जब ये कहा जा रहा था कि रिजल्ट हमारा तैयार धरा है, अगर आपका रिजल्ट तैयार धरा ना, खटरे न छोड़ दो, तुम फटाफट करना शुरू कर दो यार, फटाफट लगाओ लिस्ट, फटाफट निकालो रिजल्ट। और जो एचएसएससी का चेयरमैन है हिम्मत सिंह साहब, आप लोग एक बार क्लियर बता दे दो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बड़का ने क्यों, मतलब भाई पॉलिटिकल डेवलपमेंट कुछ भी चीज होती है तो उसका असर जो है सबसे ज्यादा, जो मैं बता रहा हूं, जिन बड़का का रिजल्ट रुक रहा है 25,000 प्लस 15,000 और भी हो रहे हैं उनकी गलियां, उन बड़का ही सासान क्यों कर बना रही है, इस बात का अंदाजा है आप लोगों को? तो सबसे जो खतरनाक चीज है वो ये हो रही है, जो सीएम पे जो संशय है, ये राजनीतिक पंडित बताओगे भाई कौन से हैं कौन नहीं है। लेकिन या हेरा फेरी मत कर दियो भाई, सीधी बात है ना, कति सोटा लेगा सड़क पे पहले दिन, बेशक फिर न्यू कह जाइयो अरे तो सरकार बनी है, हनीमून तो मना लेने दे। हनीमून तो होया देखो उसका, जिसका नया ब्याह हो, जिसका दूसरा तीसरा हो रहा हो, उसका तो क्या हनीमून हुआ, चलो वो भी रह जाए, लेकिन एक सिस्टम रह रहा है उसके लिए हनीमून बार घूमना फिरना एक अलग बात हो है। तो यो के मतलब हमारा समझ में नहीं आ रहा भाई। सबसे बड़ा सवाल है 25,000 बालक, और 25,000 बालक का ज्वाइनिंग, और 25,000 बालक का ज्वाइनिंग इसलिए कि आप लोग कह रहे थे कि आचार संहिता लगते ही ये चीज हो जाएगी। कोई बात नहीं, हमने सोची 2-4 दिन लग जा रहे, कोई बात नहीं, तो एक हफ्ता हो गया, ये बयान नहीं, ये चीज शुरू होगी। सीएम में के ऊपर न्यूरोला माच रहा है, न्यूरोला माच रहा है, तो मारते थे जुबान सैनी साहब ने दे रखी, कल ना और कोई सीएम बना दिया उसका हम क्या कहेंगे? लेकिन प्रधानमंत्री तो है ये अमित शाह जी, तो तुमने किसी ने बेरा होता बता दो भाई, कदे आया होता है कभी? भाई एलसीएल वाले अभी जस्टिस है, फायर वाला अभी जस्टिस है, सीपीएल लोग जस्टिस है, और टीजीटी पीजीटी सारे जस्टिस दबावेंगे। लेकिन ये कि भाई 25,000 वाला जो यहाँ पर रखी है कि भाई इस पे तक कर लेने दो मेरे भाई, तुम चिंता मत करो, मैं ताड़े पाऊंगा। और ये विपक्ष वाले हैं जो मतलब हारते हैं, दड़ मारे के पड़ गए, ये 5 साल ताई न्यू दड़ मारेंगे, 4 साल तो पक्का मारेंगे। इन्हें ठा लो एक बार, इन्हें फिर इन्हें 5 साल की कल किया हम चाहिए राज, हम तो इसे हो गए यार। अग बीजेपी वाले तो गाल दवे दवे, चलो वे तो दवे भाई 10 साल तो गला दरोड़ा करना ला रहे थे, ये कांग्रेस वाले माल है क्या देने ला रहे उन्हें ना, ये बताइए तेरा कुछ समझ में आवे? ये उठा मुंह में दो रखा है ना, दो रखा है बीजेपी वाले तो हमने 100 बगाड़ दे भाई, उनके तो हमने निरे उनके लड़े हैं, आंदोलन करे हैं। ये कांग्रेस वाले क्या गाड़ते हैं भाई? ये क्या देते हैं? ये रोल कोने ना, ये तो खाम देने लाग रहे इसे है, तो ये बतरो नहीं है 25,000 बालक खड़े, असल में 25,000 है, थाम ध्यान रख लेंदे तो ये ना बहुत थोड़ी आवे, ध्यान रखा जब दिक्कत में आ गए। अरे उठो, ये सारा ये बालक खान लाग रहे, काल वो सीपीएल और एलसीएल वाले आ रहे थे बेचारे सारे गैल, ये जो विपक्ष में ये 42-43 बन रहे हैं जो भी, ये उठो, ये इन गानों नहीं बेरा है कि तो असल में क्या है भाई साहब रखे है, जो सेवा करे अगर दे ना, ये एमएलए बंद पहले उन सेवाएं न बंद कर रही हंड है, को रोटियां न बंद कर रहा है, को बसा न बंद कर रहा है, को रिक्शा न बंद कर रहा है, क्या के बंद करी खड़ी है, ये तो सब कुछ उस पर लाग रहे हैं अपने। तब भाई देखो बात है या सैनी साहब इसने सुन रहे हो तो सैनी साहब को टैग कर दो, सैनी साहब हम आपके साथ हैं, आप यह लिस्ट लगा दो, अभी आप कार्यकारी मुख्यमंत्री हो, और हम तनु कहेंगे भाई देखो आप लोग आपके नाम पर वोट ले रखी है, तो हक तो आपका बना न्याय की बात तैयार है, बाकी भाई थारी पार्टी है, थारा मामला है, इंटरनल मामला, लेकिन ईब तो मुख्यमंत्री है महाराज, कार्यकारी मुख्यमंत्री है, ला दे लिस्ट, ईब के कसर रहेगी
भाई ब्लड डंडी होने जा रिजल्ट है। दिल्ली बोलिया बात से इन बालका 4 दिन हो लिए सोई। हाँ हाँ के बोले पास है। दिल्ली सीएम साहब ने कही थी भाई इनकी लिस्ट में। हाँ हाँ खुद कही है, रिजल्ट के बाद सीएम साहब ने कही है यह बात है। आका भाई चिंता मत करो, शपथ बाद में लूंगा, भी कही है। हाँ। ये जो है रिजल्ट वाले बालक है 25 सोए को ना बेरा होता है, नींद की गोली खा ले जब भी नींद ना आ रही इनने, क्यों मारो हो इनने। तो भाई किसने मुख्यमंत्री बनाना, किसने नहीं। सैनी साहब आप अभी मुख्यमंत्री आप हो, और इस बैम में कति मत रही हो भाई। 1% का डिफरेंस है, वो घना लंबा चौड़ा ना आकर तुम खागड़ पाक जाओ ये हमारी सरकार बन गई, इसी 80 सीट ना आ रही थारी, बराबर बराबर मामला है। जो बालक जिन बालका के जिन लोगों के लिए कमिटमेंट कह रखा है, ये LCL और CPL बडोली साहब आपका ध्यान होगा ना, जिस दिन आचार संहिता लगी थी उससे दिन आपने नुकी थी सरकार बनने दे, सरकार बनने के बाद इनका पक्का इंतजाम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनके समस्या समाधान करेंगे। ये तो मेरे द्वारा आगे बैठे हैं, ये तो और किसी और ना चाहते। और मेरे भाइयों ये जितने 25,000 भी हैं या और भी जिनका जो भी है इशू है, ये जो विपक्ष वाले इतने MLA बना रखे हैं यार, इन्हें भी उठाओ, इनके फोन नंबर जारी 1-2 दिन में मैं कर दूंगा, एक बार लिस्ट ना ही नहीं अपडेट लिस्ट, इन द्वारा फोन करो। 5 साल लड़ने के लिए आप लोगों ने, जनता ने आपको चुना है। और जो ये EVM के रुके मारे हैं भाई, ये जितने भी जीत रहे हैं ना, फिर ये सारे रिजाइन दे दो और आंदोलन करेंगे फिर EVM के खिलाफ। EVM के नाम पर EVM बेवफा है, EVM की सेटिंग थी फलाना, किसकी के सेटिंग थी वो लोगों ने बेराहीन बातें छोड़ दो। लेकिन अगर आपको लगता है EVM में गड़बड़ थी या सरकार बन गई, तो फिर न्यू करो, रिजाइन दे दो, जितने जीत रहे हो ना सारे रिजाइन दे दो जो EVM पर सवाल उठा हुए है, और चलो रोड पे लड़ाई लड़ाएंगे EVM के खिलाफ। फायर ब्रिगेड पर कह रखी है, फायर ब्रिगेड डाला तभी बस वही तो बात है। 25,000 इनकी यहाँ पर रहे, बस शपथ वाला तो मामला हो जाए, कौन शपथ लेगा कौन ना लेगा बेरा ही नहीं पाट रहा। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख रोज मिल रही है। कांग्रेस वाले खटाखट करें तो ये फटाफट करें तो ये खटाखट फटाफट के चक्कर में तुमने तो यार ये मार गिरे मारे लख है। हमने इस बात से कोई मतलब नहीं है, पार्टी का अपना काम है जो करो, लेकिन आप लोगों ने ये कमिटमेंट कर रखा है, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, सैनी साहब, पहले शपथ हो पहले जो मतलब रिजल्ट आवेगा, तो पहले शपथ होने से पहले रिजल्ट आना चाहिए, जुबान पर रहना चाहिए, बात वह होनी चाहिए। ऐसा मत करो जिस तरह ये चीजें हो रही हैं। इन बालका ने रोज न्यू आवा, आज रिजल्ट आओगा, आज सपने में भी रिजल्ट दिखा है इनने, कई दिन हो गए सोए, इनके माथे पाट जाएंगे, नस्ल पाट जाएंगे इनकी बड़का की। एक डेट बता दो भाई उस दिन आवेगा, ये मत समझो, ये पागल मत समझो। और मैं आपको फिर एक बार ये जानकारी के लिए देता हूं, 36 बरादरी के लोगों ने आप लोगों को वोट ये रखी, और खासकर पढ़े लिखे जो बेरोजगार थे, जो लाइब्रेरी में बैठे थे, कम से कम 5-4 लाख बालक पढ़ रहे हैं, तैयारी करे हरियाणा में। सारे धक्के खाते हैं डरते को ना, कदे नहीं सोचते हो सारे धक्के खाते हैं, सारे ताश खेलते हैं, ऐसा नहीं है। और उन बड़का का बहुत बड़ा रोल रहा है, इसने मानो चाहे तब मत मानो, वह थारी मर्जी, लेकिन अपनी CID से, IB से, गुप्तचर विभाग से उनसे पता कर लो चाहे बेशक। इब तड़के तड़क मेरे फोन में 30 मिस कॉल आ रही थी, 30 मिस कॉल। मैं तो 6 बजे उठ लिया रू, और 6 बजे उठ के मतलब इतने फोन आ गए, अगर भाई साहब के होगा, यो होगा, वो होगा, बेचारे परेशान हैं यार, कई साल तक परेशान हैं। कोई न्यू थोड़ी है कि मतलब 2 साल तक रोड पे हो गए, उन्हें सड़क पे हो गए, उन बड़का आंदोलन करते, उन्हें रोज देखे जाए, सारियाना फोन में खोले जाए, साइट देखे जाए, आज जाएंगे चश्मे चढ़ जाएंगे, फिर क्या फायदा नौकरी का भाई उस साइट ने देख देख के। तो भाई ये जितने भी बालक हैं उन सब के लिए मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, आप लोग कति तैयारी कर लो, और पूरी ताकत कति तैयारी कर लो, जो होगा देखी जाए, केस लगा मेरे पर लगा, लठ लगे मेरे पर लगे, न्यू कर हो जाएगी यार। शपथ जुबान दे रखी है, बिना उसके थोड़ी ओढ़ देंगे शपथ ने। जितने केस क्या लाने हमारे पर ला लियो, कोई प्रॉब्लम ना, जुबान दे रखी, मना ना दे रखी रिया कि सर वो वीडियो होते दिखाइए भाई, और वो लेटेस्ट है वो भी दिखाएगा भाई। हम अपनी ओर तो थोड़ी कह रहे हैं कुछ, अगर भाई हमने अपनी ओर तो कह रखी है, हम अपनी ओर तो ना कह रहे,
हम तो महीने 2 महीने 3 महीने पाछा रोड़ा मचाओ है भाई, लेकिन जब खुद कह रखे उससे बात पर कह रहे हैं हमने, और किसी चीज की तो नहीं कही ना। दिखा रहा वीडियो यार, कति माथा पाट दिया, कति नो आया करे जो कर तुम कर रहे हो। हड़के में ना लियो, मैं बताऊं बहुत बार पड़ जाएंगे, कदे कोई हड़के में लेने के चक्कर में रह जा, कति हड़के में ना लियो। ये सरकार वरकार पहले 10 साल हो गए इन लड़ते, कोई प्रॉब्लम ना 10 साल और लड़ लेंगे, कोई 10 साल 5 ली तो लड़ लिए थे, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। किस सर वो दिखाइए भाई, दिखाना है कितने क्या। ये तो ये लेटेस्ट है ना, पहले पहले वाले भी दिखाएगा, पहले वाली भी है गई याद है, देखो ये की है। मैंने कहा था आवाज कर रहे हैं 25,000 युवाओं को पहले उनका ज्वाइनिंग लेटर देंगे, उनका रिजल्ट निकालेंगे और बाद में मैं शर्त लूंगा। और शीघ्र ही आज निकल जाए, कल निकल जाए, युवाओं का 25,000 युवाओं का वो रिजल्ट जारी हो जाएगा। और उसके बाद हम शर्त की डेट आएगी तो तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता होगा वो शर्त लेगा। हमने उस बात को 10 तारीख में बोली है। या बात कई 5 दिन हो लिए, अनु सीएम साहब ने कही आज हो जाएगा या कल हो जाएगा। उनका ज्वाइनिंग लेटर देंगे, उनका रिजल्ट निकालेंगे और बाद में मैं शर्त लूंगा। और शीघ्र ही आज निकल जाए, कल निकल जाए, युवाओं का 25,000 युवाओं का वो रिजल्ट जारी हो जाएगा। और उसके बाद हम शर्त की डेट आएगी। या सुनने लग रही है, अगर तुमने नहीं सुनती ये आवाज और तेज नहीं होती के। कार्यकर्ता होगा वो शर्त लेगा। हमने चलो ये सीएम साहब ने ये बात नोट करी तुमने, इन्होंने एक बात और कही है कि भाई कोई भी कार्यकर्ता होगा तो शपथ लेगा, हो सके चलो कोई भी हो, लेकिन सैनी साहब देखो हम तो आपने जुबान दे रखी, हम तो आपने पकड़ाएंगे और किसी ने पूछना भाई इबकाल ने और कोई बना दी वोट तो आपके नाम तो ले रखी है, आपके साथ भी न्याय होना चाहिए, हम तो आपके लिए भी लड़ेंगे, चिंता मत करियो। हमें तो देखो इन क्योंकि एक बात में जो इन्होंने एक बात कह रखी उस चीज ने नोट करियो। इन्होंने कहा भाई 25,000 बाद में लूंगा मैं शपथ, या कोई भी कार्यकर्ता होगा, तो इन्होंने ये भी कह दिया और कोई भी होगा तो भी शपथ बाद में लेगा। तो हम तो मुख्यमंत्री साहब की बात जो है अभी हैं, जो मुख्यमंत्री साहब है के है कितनी खुना, परंतु मैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं को यह विश्वास दिलाता हूं 4 अक्टूबर के बाद मैं शब्द बाद में लूंगा। हमारे हरियाणा प्रदेश के युवा ज्वाइनिंग देने से पहले ले भाई, और मन्नत कह नहीं रखी, कदे मन पाछे बीजेपी वालों तुम मना गाली दो, कदे अगी बताए शपथ लेने दे तो शपथ पहले यहाँ पर रखिए भाई, शपथ पहले ही बात कह रखी है, ये तो वीडियो में तो कह रखी है, मेरे आम ऐसा मी कदी मुंह पे कह रखी है। एक कह रहा है भाई और बना लो सिम, हम ना बनाते, ये तो सबके अपने कर्म बनाओ है, ये जिन्हें बनाया है जनता ने बनाए हैं, हमने थोड़ी कर क्या मारे हाथ थोड़ी बनाए है। मेरे पल्ले तो मेरी 1 वोट से 2 वोट भी कौन है भाई, घर पर फोटो लगा लेंगे, मन मैंने फोटो की जरूरत कौन है मेरे भाई, मेरे फोटो फाटुआ मैं देखे कदे कितने पोस्टर बैनर मेरे आज तक तुमने, मैंने फोटो फाटुआ की जरूरत कौन है। मैं थार तेन तुम करड़े हो जाओ ना, मतलब जो अगर सीएम का अगर काम हो गया ना थारा भी काम होगा, पहले बता दूं हूं, ये बात नोट कर लियो मेरी। मैं तो नहीं चाहता भाई सीएम साहब का काम हो, मतलब काम का मतलब अपने देसी भाषा में क्या नहीं करे हैं, अग बूंदी बन गई, कदे तुम न्यू सोचो सैनी साहब गल बूंदी बन गई तो थारी गल भी बूंदी बननी है, फिर देख लियो, अपने करड़े हो जाओ और बिल्कुल सैनी साहब तक ये वीडियो पहुंचा दो। सैनी साहब हम आपके साथ खड़े हैं, चिंता मत करियो कति, आपकी मेहनत आपके नाम से वोट मिल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, मतलब मैं न्यू नहीं कह रहा सारे आपके नाम तर उससे मिल रहे होंगे, लेकिन जो भी कुछ है आपको आगे करके ये चीज हो रही है वो बाकी आपकी पार्टी का मैटर है, किसने बनाओ किसने नहीं, हक तो आपका बना है, लेकिन वो तो आप लोगों का मामला है। लेकिन आज आप मुख्यमंत्री हो हमारे, आज इसलिए मुख्यमंत्री हो, आप कार्यकारी हो, और आज तारीख पर तारीख मत दो, फटाफट रिजल्ट लगाओ, लिस्ट लगा दो, रिजल्ट दे दो फटाफट ज्वाइनिंग, क्योंकि वो कह दिया वाला डॉक्टर की 2 दिन की छुट्टी रद्द करी थी ना रे, वे डॉक्टर उड़ा हॉस्पिटल में पहुंच ले, वो रिजल्ट आया कौन है, वो रिजल्ट आया कौन है, फिर बोला 2 दिन पाछा होगा, फिर नहीं आया।
तो भाई मैं मतलब और क्या कहूँ बताओ, मैं आप लोगों से भी क्या कह सकूं। मैं तो इसलिए लाइव आना पड़ा, कल न कदे आप लोग मेरे पास पड़ो तन्ना कही दी, मैं कुछ नहीं हूं भाई। मैं थारी गल मेरी गारंटी सड़क पर लड़ने की है, मेरी गारंटी संघर्ष की है, मेरे तो और कोई गारंटी थोड़ी देने है। ये तो गारंटी मोदी जी ने दे रखी है, सैनी साहब ने दे रखी है गारंटी। भाई कांग्रेस की ने गारंटी दे रखी थी, कांग्रेस की गारंटी किसी ने मानी नहीं मानी थी, बीजेपी वाला मान ली तो मैं तय इतना ही हूं, मेरी गारंटी संघर्ष की है। और यह गारंटी ईबे मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो विपक्ष के मेरे भाई हैं उनको भी मैं ये कहना चाहूंगा, आप लोगों को भी आना चाहिए। आप लोग सड़क पर क्यों नहीं आते, आप लोग क्यों नहीं बोलते? क्या की बात देखो, 4 साल की बात देखो, अब 4 साल पाछा आओगे, 4 साल तक अपने अपने सो जाओ इब्जाक है। और क्या मैं के कहूं भाई, और तो बता। ये कौन बनागा सीएम, मन ने के बेरा कौन बनागा सीएम है? मारे हिसाब से तो भाई सीएम सैनी साहब थे, ये बता है यार, ये बता लिस्ट लाइस का है, फटाफट करे इसका है। शक हो रहा है भाई रिजल्ट में। भाई मैं तो देखो, कोई सीएम बनियो, कोई सरकार बनो, आज नहीं कह रहा मैं, रिजल्ट से पहले भी कह दिया था है, कोई सरकार हो, कोई सीएम हो, कोई सिस्टम हो, हम लड़ाई लड़ेंगे, आप लोगों की लड़ाई, लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। मेरे एक लिए तो बात ना बने मैं एकला लड़ लूंगा, मैं तो जिसा हूं उसा लड़ूंगा। मेरे भाइयों, आप लोगों को भी लड़ना पड़ेगा। इस वीडियो ने शेयर कर दियो सारे गए, जितने भी ये 25,000 है ना, उनमें भी, और जो लोग हैं उनमें भी रिजल्ट के नाम पर वोट लिए, कोई बात ना लिए हैं ताई, मन ने थोड़ी कही है थार तक किस्त देने हैं किस्त नहीं देने हैं, तब मन ने तो सब खुले छोड़ रखे थे। जिसका जित जी करे वो उसकी कैंपेन करो, जिसका जित जी करे उसको वोट दे, जिसने जिस पे भरोसा होता है वो करो। मैं तो सिर्फ आपको गारंटी लड़ने की, जिंदगी गारंटी संघर्ष की है, लड़ने की है। और कोई से यो ऑफिस रहा आड़ा है 500 मीटर दूर बैठे हूं मैं, तो मन ने तो कांग्रेस की सरकार बन जाती, इनका 1 किलोमीटर दूर पड़ा था, इनकी बन रही है 500 मीटर, यो है मेरे तय, बीच में बैठा हूँ ना, फर्क ना पड़ता। मेरे दोनों स्टेट ऑफिस आड़े हैं, कोई प्रॉब्लम ना, आड़ पर बैठे उड़ जाएगा बैठ जाएगा। लेकिन मेरे अगले बैठे तो बात थोड़ी बनाई था, तो हम नहीं बैठना पड़ेगा। इसलिए अपनी इस ये जो सीएम बनने की उसमें अपने आप को वो मत करो, कैंपेन पूरी फुल ऑन, आप अपनी सोशल मीडिया ने एक्टिव कर दो, पूरे जितने 25,000 बालक हैं नोट कर लियो भाई, कमेंट करो, सीएम साहब ने टैग करो, मोदी जी ने टैग करो, अमित शाह जी ने टैग करो, और विपक्ष वाला ने भी टैग करो, उनको भी जगाओ, कुंभकर्णों को। कुंभकर्ण मत बनो भाई। जब हम बोल रहे हैं या बात है, इसकी बात देखोगे 4 साल पाछा, अभी तो नई सरकार बन रही होती तो टाइम दिया जाओ 100-200 दिन का। ये तो कति वाई सरकार है, न्यू सेम एज इट इज। अरे इशू जो उन्होंने कह रखा है उसकी बात कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा और किसी मुद्दे ने लेकर आप एकदम सड़क पाने का कह रहा हूं मैं किसी को। जो जुबान दे रखी है सिर्फ उस चीज को कह रहा हूं, भाई जिन चीजों की बात कह रखी है कर रखी है। और HSSC में जिसके जो भी हैं उड़ा फोन करो, हिम्मत सिंह जी के पास आपका नंबर होगा, आपके पास फोन करो, तड़के साथ 1000 फोन करो यार। तो और एक बात मैं बताता हूं, ये जो 25,000 बालक हैं 36 बरादरी के हैं, कदे न्यू सोचो इसमें भी न्यू सोचो कदे के ये 25,000 में जाट लागेंगे, एक नॉन जाट लागेंगे, 36 नहीं 37 में बरादरी है बेरोजगार की, जाट भी लागेंगे, ब्राह्मण भी लागेंगे, यादव भी लागेंगे, ठाकुर भी, पंजाबी भी, बनिया भी, दलित भी, OBC भी, कौन सी बरादरी है जो ना लागेगी, सारे लागेंगे। इसलिए सारे इकट्ठे हो गए, अपने रिजल्ट के लिए लड़ने की तैयारी कर दो, युद्ध की। और ना तो फिर पाछा मन ने मत कहियो, मैंने थरते पहले कह दी है, ये और कुछ नहीं, थारे हाथ में फोन तो है, फोन पे तो कैंपेन चला सको हो, ट्विटर पे चला सको हो, फेसबुक पे चला सको हो, इंस्टाग्राम पे चला सको हो, अपनी वीडियो तो बना सको हो, अकुश में भी आग लग जाए थारे। चुप मत बैठो। मैं अगर लाइव आया हूं तो आप इस चीज को समझ लो, सोच समझ गए। मैं खाम खाता ही नहीं आया हूं, तुमने बेरा में सांझ ना आया रू, रात ने लाइव तड़के ही नहीं आया रू कदे भी, लेकिन इसलिए आना पड़ा, कोई इमरजेंसी है, कोई आपातकालीन बात है, उस आधार पे मैं आपको बताने आया हूं। आप लोगों की दाब रहेगी, आप लोग करड़े रहोगे तो रिजल्ट 100% आओगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं है रोक देगी रिजल्ट ने, कोई दुनिया की ताकत नहीं है आपके ज्वाइनिंग ने रोक देगी। लेकिन अगर आप चुपचाप बैठे रहे, दड़ मारे रहे, मुंह में दही जमाए रहे, तुमने सांप सूंघ रहा, तो भूल जाइयो इस बात ने, जो मैंने पहले कही थी थरते, लड़ोगे तो ज्वाइनिंग मिल लेगी, लड़ोगे तो रिजल्ट मिल लेंगे, ना तो कोई फिर के मोह हो जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों,
पता कर लो, अपनी HSSC में पता कर लो, जीत थारा जीत जो है उड़ा कर लो। और कति परेशान मत तो कति मेरे दर जो फोन आओ यार वैसे डिप्रेशन वाले मरने का काम हो गया। क्या था मरना है यार, मरने का काम हो गया। लड़ना है, मरना ना है, लड़ना है। भाई ये नेताओं के मेरे आगे जाए बोलने की जरूरत है। मैंने तो सारे नेता कह दी थी। कांग्रेस वाला तभी कही थी अपनी पीसी कर दो भाई, ना करी, मैं जिम्मेदार हूं। बीजेपी वाला तभी क्या लग रहा है, पहले भी कही थी भाई रिजल्ट ने पहले जारी कर दो। भले भाई उन एप्लीकेशन ना तो एप्लीकेशन ना आचारसंहिता कुछ नहीं है। और जब रिजल्ट आपका तैयार था तो कर दो यार, क्या प्रॉब्लम है। भंडारा बोल रखा और मैं के मतलब आड़ा और मैं के कर सकूं भाई भंडारा। तो जब बताओगा जब तुम रिजल्ट जारी करोगे तब भाई, इसलिए मैंने थरता आप तो बता दी। और बाकी थारा तुम देखो इब जो बालक पूछ रहे हैं मेरे दो फोन कर रहे हैं भाई, वे परेशान है, मैं मानू हूँ, ठीक है दुखी है बेचारे, लेकिन दुखी होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। रोने तक कोई फर्क, लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। रोना नहीं है, डरना नहीं है, मरना नहीं है, लड़ना है, लड़ना। बाकी मन ने तो कुछ मिलना जाना नहीं इसमें। मेरे तो कोई तनख्वाह दे के जा रही है, तुम मेरे तो कि मैं वो नहीं दे के जा रही, बस सुपारी दे के जा रही होगी सरकार के लिए लड़ने की है। हम तो अपने आप लड़ाए, हमने दिखा है भाई न्याय की बात है, अन्याय हो रहा है, तो इसलिए आप लोगों के साथ खड़े हैं। और मैं नुकानु साथ पाऊंगा, ये इसमें पाऊंगा। यो अपना तंबूरा है हमारे दो रहता, और जो है ये रहा, ये देखो ये आड़े पाऊंगी भाई, ठीक है। हम तक किता और किता जाते को ना इब्बत आड़े हैं। जिस दिन यो तंबू न पाट देगी सरकार उस दिन भाई अपना और किता ठिकाना देख लेंगे। और तो हम के कैस का है, लेकिन सड़क पर पाओगे, कोशिश यही करेंगे। लेकिन जब आप लोग साथ में पाओगे तभी चीजें होंगी, नहीं तो भाई हमने भी क्या जरूरत से इतने केस भुगतान लाग रहे, इतने सरकार के लठ बजाना लाग रहे। कोई छोटा मोटा तो मामला है नहीं मेरे भाई, हैं। इन दुर्बल वालों ने ये इतने और MLA और ये बने रहे, इन तक कहते क्यों ना, इन तभी कहो। सारे MLA, मैं हाथ जोड़ के सारे विपक्ष के MLA जितने भी बने हैं उन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, चाचा ताऊ दादा जो भी है बड़ी उम्र के भी हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों की ज्वाइनिंग के लिए आप अपनी आवाज उठाइए, फेसबुक लाइव आइए, सड़क पर उतरिए। और जितने भी पक्ष के हैं, ये जितने भी पक्षी और विपक्षी जो भी हैं, उनसे पक्ष वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपना ये चीज कहिए कि भाई ये हमने जुबान दे रखी है और जुबान पर रहना जरूरी है। तो आपका जो मुखिया था उसने जुबान दे रखी है, उसकी जुबान पर जरूर रही है। और भाई कौन बनेगा मन ने के बराई हुए अभी से में रोना शुरू कर दिया। इबर रोना राणा कोई ना हट, रोनिया रानिया कोई ना भाई, रोन की बात को ना हटे। तो इसलिए पेटी पैक करके अपना चूरमा बनवा के जो 2-3 दिन चल जाए, किलो 2 किलो चूरमा बनवा लो। और अपनी 2-3 ड्रेस, जैसे ही ये चीज होगी, शपथ होगी, रिजल्ट आया नहीं है, सारा 2 दिन का खेल रह गया है, पेटी पैक कर लेना। जैसे ही मैं तो चालूंगा, तुम चालियो चाहे ना चालियो, हम तो 4 आदमियों ने लेकर जरूर जाएंगे भाई, जरूर। और मैं आपको बता दूंगा अक भाई ईब मैं चाल पड़ा हूं। अगर रिजल्ट नहीं आया, अगर लिस्ट नहीं लगी, तो जय हिंद तो जाओगा, शपथ में जाएगा, पूछेगा कित गई जुबान है, ठीक है भाई। ईब थारी मर्जी है, चालना हो ना चालना। और भाई मैं विपक्ष वाला तभी कहूं तुम भी चालियो भाई, क्या प्रॉब्लम है। थारे दौरे तो सारा सौदा यार, गाड़ी घोड़े सिस्टम पावर पैसा पब्लिक पद सब कुछ है, हमारे दौरे तो कुछ भी कौन है। लेकिन हम तो चल लेंगे, आप लोग भी हिम्मत करो मेरे भाइयों, विपक्ष वालों हैं, आप लोग हिम्मत करना। शपथ, क्योंकि जुबान मैं नहीं कह रहा कोई और मुद्दा, जुबान दे रखी है शपथ से पहले, उस जुबान को याद दिलाने के लिए, है ना। शपथ से पहले जुबान याद दिलाने के लिए मैं मेरे विपक्षी नेताओं से भी अपील करता हूं, आप लोग इन 25,000 बच्चों के लिए सड़क पे आइए और उस दिन चलिए शपथ में। अगर ज्वाइनिंग आ जाती है, रिजल्ट आ जाता है उस दिन, तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम, लाडू बांट देंगे, हैं। और नहीं तो भाई वे लठ बांट देंगे हमारा, और क्या उसके, इतना है उसके। यमुनानगर से भी, हाँ सारे हरियाणा के आने हैं, यमुनानगर तक के आने हैं। मोहित सैनी कितनी कांग्रेस मन के बरा, कितनी कांग्रेस ने ढूंढो अपनी ने जीत जारी है, मन कोई मतलब ना कांग्रेस बीजेपी तक कौन के नहीं। पड़का ही ज्वाइनिंग का मामला है, और जो कमिटमेंट कर रखे हैं सरकार ने उनकी बात कर रहा हूं मैं अपनी तरफ से, मेरा तो अभी कोई मुद्दा आया ही नहीं है इसमें, जो खुद कह रखी वो, ठीक है भाई। गलती सलती माफ, पेटी पैक, सरकार ने तो कुछ खवाया नहीं, लेकिन रिजल्ट हम पूरा
भंडारा ला भंडारा कति भंडारा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? भंडारा लाओगे, कह रखी है जुबान जय हिंद की जुबान है, और जय हिंद की गारंटी है, जुबान है और मार तो कुछ हाथ पल्ला है नहीं भाई। सीपीएलओ के एलसीएल, अरे सीपीएलओ एलसीएल वाला की भी चिंता क्यों करे है? एक भाई ने निपटन दे, थारा भी क्यों चिंता करो? जिस तो जय हिंद ने जुबान दे रखी है, अपनी फरदुली जुबान ना है जो दे रखी है, वो लड़ाएंगे कराएंगे, चिंता मत करियो, ठीक है? आपा कोई नेता थोड़ी है यार जुबान देके फिर जाएंगे, और आपा ना फिरने दें किसी ने भी, जिनने जो कह रखी है ना, मुंह मत काट रखी है, सब कुछ सेव कर रखा है, चिंता मत करो तुम, ठीक है? और सैनी साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, उनके साथ ऐसा कुछ गलत ना हो, उनके साथ भी न्याय हो, हक हो। लेकिन ये बड़ा गड़बड़ है कि मोटा भाई अमित शाह, देश का गृह मंत्री, जिसके हाथ में, जिसके मुंह में तो एक बेले की सीएम, तो वो सीएम बनना, एक कलम चालनी, वो अगर यहाँ ऑब्जर्वर के रूप में आ रहा है, तो मामला कुछ न कुछ गड़बड़ तो है भाई, इसमें तो कोई शक है नहीं। जिससे भी थोड़ी बहुत हमारी मोहित सैनी ज्वाइनिंग दो। और सैनी साहब आप तो सीधा फोन कर लो, सैनी साहब की प्रॉब्लम है, सीएम साहब का नंबर तो दे रखा हमने। तो अब लास्ट बात, ट्विटर कैंपेन करो, फेसबुक पे कैंपेन करो, अपनी छोटी छोटी वीडियो बनाओ, मैसेजिंग करो। मुख्यमंत्री साहब का कोई भी ट्वीट आवा है, फेसबुक पोस्ट आवा है, या बीजेपी का कोई ट्वीट आवा है, या वो आवा है, उनसे पूछो भाई, एक भाई याद दिलाओ है कि भाई एक भाई कह रखी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई ट्वीट आवा है, कोई फेसबुक पोस्ट आवा है, अमित शाह जी का कोई फेसबुक पोस्ट आवा है, ट्वीट आवा है, यूट्यूब पे, कितने भी सोशल मीडिया पे, थोड़ा काम कर लो, और ना फिर पाछा मारे जाइयो किल की, फिर कुछ ना हाथ रहा है, ठीक है भाई? गलती सलती माफ, जय हिंद, जय हिंद, ठीक है भाई, जय हिंद, जय भोलेनाथ। कितना कट्टा कर रहे हो?